मूवी स्टार्ट होती है हमारी धरती से, जो ओवर पॉपुलेशन के कारण मरने के कगार पर है। धरती का क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग भूख और प्यास से मरने को मजबूर हैं। दुनिया भर के देशों में इसको लेकर दंगे हो रहे हैं। धरती की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि इंसानों के पास ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए दूसरा प्लैनेट खोजने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्हें 2242 एडी से पहले ही इंसानों को दूसरे प्लैनेट में बसाना होगा। अब सीन शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि साइंटिस्टों ने दूसरा प्लैनेट खोज लिया है। प्लैनेट को न्यू अर्थ नाम दिया जाता है, जो कई लाइट ईयर दूर दूसरे सोलर सिस्टम में होता है। वहाँ 30,000 लोगों को ले जाने का प्लान होता है, जबकि बाकी लोगों को अर्थ पर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 30,000 लोग 42 शिप्स के जरिए सफर करने वाले होते हैं। लाइट ईयर की दूरी को उन्हें हाइबरनेशन के जरिए पार करना था, मतलब ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें सोना होगा, तभी जाकर इंसानी नस्ल फल फूल पाएगी। इसी दौरान नोवा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे 29,000 लोगों में सिलेक्ट नहीं किया जाता। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड हेली को सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसके पिता सरकारी आदमी होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है हेली नोवा के बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी ओर दिखाया जाता है शिप थोड़ी ही देर में लॉन्च होने वाली है, जबकि 41 शिप पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, मतलब ये आखिरी शिप होता है। तब नोवा और हेली नोवा के अंदर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। हेली तो शिप अंदर एंट्री पा जाती है, पर नोवा को सैनिक रोक लेते हैं। सैनिक लोगों के ऊपर आग बरसाने लगते हैं ताकि कोई भी शिप के पास ना सके। अब शिप लॉन्च हो जाती है। अंदर हेली के पिता सभी का स्वागत करते हैं, पर तभी नोवा हेली के पास आ जाता है और हेली नोवा को देख बहुत खुश हो जाती है। हेली अपने पिता एडम को नोवा से मिलाती है, पर ये नहीं बताती नोवा गलत आईडी के जरिए अंदर आया है। यहाँ एडम हेली के प्रेगनेंसी की बात सुन खुश नहीं होता। अब सभी को एक एक करके हाइपर स्लीपिंग चैम्बर में डाला जाता है, जिनमें डॉक्टर, टेक्नीशियन और क्लीनिंग स्टाफ को बाहर ही रखा जाता है। हेली भी हाइपर स्लीप चैम्बर में आकर सो जाती है। नोवा उसे बाय बोलने आता है। नोवा हाइबरनेशन में नहीं जाता, क्योंकि उसने अपनी आईडी क्लीनिंग स्टाफ की बनाई होती है। अब सभी के क्रायो चैम्बर में जाने के बाद शिप को हाइपर लूप जंप के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें शिप बहुत तेजी से ट्रैवल करने वाली थी। इधर धरती में कई साल बीत चुके होते हैं। धरती के सारे इंसान मारे जा चुके होते हैं। एक दिन शिप अंदर गार्ड एक क्रू मेंबर को पकड़ लेते हैं, जो फेक आईडी द्वारा शिप अंदर आया होता है। शिप का कमांडर स्टैनली उसे बाहर स्पेस में छोड़ने का आदेश देता है, ताकि उनका खाना पानी वेस्ट ना हो। उन्हें न्यू प्लैनेट पहुंचने तक खाना बचाना होगा। ये देख नोवा को भी डर लगने लगता है, कहीं फेक आईडी से वो भी ना पकड़ा जाए। अब सीन शिफ्ट होती है और नोवा को नए मेंबर क्ले के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। क्ले बहुत कम बोलता है। नोवा सैड होने पर हेली के पास जाकर बातें करता है। वक्त के साथ सभी हंसी खुशी शिप में रहने लगती हैं, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ की हालत बहुत खराब होती है। उन्हें हर वक्त शिप की सफाई करनी पड़ती है, पर आगे सभी का सामना होने वाला था खतरनाक एलियन से। कैसे, आगे पता चलेगा। एक दिन नोवा देखता है क्ले छुप कर एक पॉइजनस गैस लेकर कहीं जा रहा है। उसे ये अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर तभी कुछ वक्त बाद अलार्म बजने लगता है। कमांडर नोवा से पूछताछ करता है, क्या तुमने यहाँ किसी को आते देखा है? क्योंकि धरती पर कुछ लोग हमारे न्यू प्लैनेट पर जाने के खिलाफ थे। उन्हें लगता है इंसान वहाँ जाकर उस प्लैनेट को बर्बाद कर देगा। स्टैनली को लगता है कोई शिप में आकर तोड़फोड़ कर रहा है, इसलिए वो नोवा को कुछ भी अजीब होने पर तुरंत उसे अपडेट देने के लिए कहता है। अब नोवा क्लीनिंग की बोतल लिए कहीं जा रहा होता है, पर तभी बोतल हाथ से छूट जाती है और उस केमिकल से पूरा बेंच ही गल जाता है। नोवा ये देख डर जाता है। दूसरी ओर सैडी नाम के क्रू मेंबर को दिखाया जाता है। सैडी ड्रिंक करते रिलैक्स कर रहा होता है, पर तभी उसके ड्रिंक में पैरासाइट घुस जाता है। सैडी उसे बिना देखे पी जाता है। फिर जब सैडी अपने दोस्त क्लस्टर के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक उसकी पूरी बॉडी फटने लगती है और उसके बॉडी से क्रिएचर निकलकर उसके दोस्त पर हमला कर देता है। इधर नोवा बहुत दुखी होता है। वो क्ले के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी क्ले का कोई पता नहीं चलता। तब नोवा उसे खुद ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर ही क्ले उसे अजीब हरकतें करते हुए दिखता है। उसके हाथ में वही केमिकल होता है
नोवा शिप अथॉरिटी को ये बताने जाता है, पर पता चलता है सभी मिले हैं। वे सभी नोवा को एक जगह बांध देती हैं और उसे वही लिक्विड पिलाने लगती हैं, पर पता चलता है वो कोई खतरनाक केमिकल नहीं बल्कि शराब था जिसे वे छिपा कर लाए थे। वे सभी पार्टी करते हैं और नोवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात स्टैनली को ना पता चली, क्योंकि शिप में शराब लाना गैर कानूनी था। लेकिन इधर स्टैनली कैमरे से सभी को शराब पीते देख लेता है। तभी उनमें से एक टेका नाम की लड़की क्लस्टर को खोजने लगती है। जैसे ही वो क्लस्टर के पास जाती है, क्लस्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। दूसरी ओर नोवा कंप्यूटर से अपना फेक आईडी डिलीट कर रहा होता है। तभी पीछे से क्ले आकर देख लेता है। नोवा उसे ये बात किसी को ना बताने की गुजारिश करते हुए कहता है उसने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड हेली के लिए किया है। इधर कमांडर शिप में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। जब उन्हें पता चलता है टेका को किसी ने मार दिया है, साथ ही सैडी और क्लस्टर भी गायब हैं। कमांडर सभी क्रू मेंबर को शिप की जांच करने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद क्ले को टेका की बॉडी मिल जाती है। वहीं उन्हें सैडी का दोस्त क्लस्टर भी मिल जाता है। क्लस्टर उनमें से क्रू मेंबर पर हमला कर देता है, बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। तब बाकी गार्ड क्लस्टर को गोलियों से छल्ली कर मार गिराती हैं। डॉक्टर क्लस्टर की बॉडी को एग्जामिन करती है। वहीं कमांडर बाकी क्रू मेंबर को चेंबर को जाकर लॉक करने के लिए कहता है ताकि सभी क्लस्टर की तरह इन्फेक्टेड ना हो जाएं। एग्जामिन के दौरान डॉक्टर को पता चलता है क्लस्टर की इंटरनल बॉडी को किसी पैरासाइट ने खा लिया है। इस बीच कमांडर सैडी और क्लस्टर के बीच रिकॉर्डिंग को देखता है। डॉक्टर उन्हें बताती है पैरासाइट इनके अंदर के ऑर्गन को खाकर दिमाग पर कब्जा कर लेता है, मतलब ये बिना ऑर्गन के जिंदा लाश हैं। इस गंभीर सिचुएशन को देख स्टैनली सभी क्रू मेंबर को एक जगह इकट्ठा करता है। इस दौरान उन्हें पता चल जाता है नोवा फेक आईडी के जरिए स्पेसशिप में घुसा है। स्टैनली नोवा पर गन तान देता है, लेकिन क्ले उसे समझाते हुए कहता है ये हमारे काम आ सकता है। अब सभी क्रू आपस में डिस्कस करते हैं कि ये पैरासाइट न्यू अर्थ पर इंसानों के लिए खतरा है। इन पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए होस्ट के रूप में इंसानी बॉडी की जरूरत है। तभी उन तीनों की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, तीनों आकर उन पर हमला कर देती हैं। कमांडर उन्हें मारता है, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। तब कमांडर स्टैनली बाकियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर सभी भाग जाते हैं। तब वे देखते हैं उनके साथियों के क्वार्टर खुले हैं, जिन्हें उनके अलावा स्टैनली ही खोल सकता है। तभी दिखाया जाता है स्टैनली भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो बाकी साथियों के साथ बाकी क्रू को इन्फेक्टेड करने पहुंच जाते हैं। डॉक्टर और उनके साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं नोवा और क्ले एक रूम खोजते हैं जहां वे सभी छिप सकें। सभी छिप जाते हैं और उन्हें दरवाजे के पीछे भयानक आवाजें आने लगती है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। सभी क्रू मेंबर इकट्ठा गोलियों से उन पर हमला करते हैं। इस दौरान उन्हें वहां लिंकन नाम का आदमी मिलता है। फाइट के दौरान ज़ॉम्बी क्ले के दोस्त को ले जाने लगता है, पर क्ले उसे बचा लेता है। लिंकन सभी से कहता है अगर जिंदा रहना है तो हमें शिप को छोड़ना होगा और इसके बोर्ड से ही आगे का सफर तय करना होगा, तभी हम न्यू अर्थ तक पहुंच पाएंगे। वे सभी जल्दी से सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं, पर लिंकन उनके साथ नहीं आता और इसके बोर्ड में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, इस बात से अनजान कि वहां पहले ही एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी मौजूद है। ज़ॉम्बी उसे भी मारकर इन्फेक्टेड कर देता है। इधर क्रू के लोग सिक्योरिटी रूम में छिप जाते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए ज़ॉम्बी लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वक्त बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वे सभी इसके बोर्ड की तरफ जाएंगे, पर नोवा जाने से मना कर देता है और कहता है वो हेली के बिना कहीं नहीं जाएगा। वो सभी को अपना प्लान बताता है। वो सबसे पहले हेली के पिता को उठाएगा, जो इस शिप के हेड हैं। फिर वो हेली के पास जाएगा और इसमें क्ले उसे रास्ता बताएगा। नोवा वेंटिलेशन पाइप के जरिए आगे बढ़ता है और क्ले उसे आगे रास्ता बताता है। आखिरकार नोवा सफलतापूर्वक एडम के चैम्बर तक पहुंच जाता है। तभी क्ले का दोस्त उन सभी को बताता है कि उन्होंने ही पैरासाइट को शिप में स्मगल किया था, ताकि इंसान पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाएं और न्यू अर्थ पर पहुंचने से पहले ही मारे जाएं। ये सुन क्ले हैरान हो जाता है। वो उसे सब सही सही बताने के लिए कहता है। तब उसका दोस्त बताता है हमारे ग्रुप को डर था कि इंसान न्यू अर्थ पर भी तबाही ही मचाएगा। जैसे इंसानों ने इस धरती को बर्बाद कर दिया, वैसे ही उस धरती को भी नष्ट कर देगा। इसलिए हमने सभी 42 के 42 शिप पर पैरासाइट को छोड़ दिया, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर उन्हें मार डालेंगे। ये सुन क्ले को बहुत गुस्सा आता है कि उसका दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। क्ले अपने दोस्त को बहुत पीटता है। दूसरी ओर नोवा एडम के स्लीपिंग पॉड को खोल देता है और एडम को बताता है शिप में क्या हो रहा है।
दोनों सिक्योरिटी रूम में आ जाते हैं। हैली के पिता एडम बताते हैं उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए टीम तैयार की है। वे सभी को स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं और जॉम्बी को मारने का आदेश देते हैं। सभी सोल्जर जॉम्बी पर गोलियां बरसाने लगती हैं, पर जॉम्बी को कुछ नहीं होता। वे सभी गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। तब एडम प्लान बनाकर सभी जॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, फिर बम से खुद को उड़ा लेता है। इस धमाके में नोआ, क्ले और डॉक्टर ही बच पाते हैं, पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। जॉम्बी मरते नहीं, बल्कि सभी इकट्ठा होकर जायंट क्रिएचर में बदल जाते हैं तथा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्रिएचर उन तीनों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। इस दौरान तीनों को पता चलता है 15 दिन बाद शिप न्यू अर्थ पर पहुंच जाएगी। क्ले प्लान बनाता है क्योंकि अगर पैरासाइट न्यू अर्थ पर पहुंच गए तो वे पूरे प्लेनेट पर फैल जाएंगे। नोआ जल्दी हैली के पास जाता है, उसे उठाकर सारी चीजें समझाता है। दोनों जल्दी इसके बोर्ड की ओर भागते हैं, पर उनके रास्ते में जायंट क्रिएचर आ जाता है जो डॉक्टर को मार डालता है। तब क्ले उसे जलाने लगता है, जिससे नोआ और क्ले इसके बोर्ड तक पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर बैठकर उसे लॉन्च कर देते हैं। पीछे क्ले पूरे शिप को उड़ा देता है ताकि क्रिएचर शिप के साथ ही खत्म हो जाए। अब कड़ी मशक्कत के बाद दोनों उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं। प्लेनेट में उतरने पर उनके सामने एक लड़की आती है जो इन्फेक्टेड होती है। साथ ही जितने लोग प्लेनेट में उतरते हैं सभी बड़े बड़े क्रिएचर में बदल जाते हैं और वे दोनों ही आखिरी इंसान बचते हैं। उनके ही हाथों में मानव पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जिम्मा होता है और इसके लिए नोआ को हैली को सेफ रखना होगा। मूवी भी यही खत्म हो जाती है, पर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे कुछ एलियंस ने पूरे मानव सभ्यता की रक्षा की तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।